साहित्य का करे अनुकरण, साहित्य समाज का है दर्पण। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 8वां ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल का आयोजन किया गया। भारतीय संस्कृति परंपरा के अनुसार दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में साहित्य जगत से जुड़े देश विदेश से अतिथिगण ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उनमें है म्यांमार के एम्बेसडर टू इंडिया मो क्या यांग, रोमानिया के एर्मिया रेस्क्यू, जैन समाज के श्री मुनि जी, पूर्व सैनिक लेखक व पूर्व राज्यपाल जनरल जे सिंह, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मिशन निदेशक डॉक्टर हीरालाल, प्रेम जन्मेजय और सुशील भारती। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। ICMEI के संस्थापक संदीप मारवा ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और सभी से अपील की कि वे रोज कुछ ना कुछ लिखें और पढ़ें। उन्होंने रोज लिखने और पढ़ने का फायदा बताया कि रोज लिखने से आपको याद रहेगा कि आपने क्या पढ़ा है और मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। सभी काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से करने के लिए आपके अंतर मन में भावना होनी चाहिए। वहां उपस्थित सभी अतिथियों ने संदीप मारवा के द्वारा किए गए कामों की सराहना की। इसी कार्यक्रम में डॉक्टर हीरालाल द्वारा लिखी गई किताब डायनेमिक DM अतिथिगण को बांटा गया और इसके पीछे की कहानी को बताया गया। इसी बीच पूर्व सैनिक जनरल जे सिंह ने मैकमोहन लाइव अपनी किताब भी भेंट की और इसके बारे में भी बताया। कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों को संदीप मारवा द्वारा मोमेंटस देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी अतिथिगण संदीप मारवा और स्टूडेंट्स का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। विश्व साहित्य उत्सव के इस मंच पर उपस्थित उत्सव पुरुष भाई संदीप मारवा जी सहित सम्मानित मंच उपस्थित बंधुओं और बहनों, अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है और मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है। साहित्य हमारे जीवन में आलोक स्तंभ की तरह हमारे जीवन को आलोकित करता है, जीवन की दिशाओं को स्पष्ट करता है और हमारे भीतर विवेक की चेतना का जागरण करता है। इसलिए साहित्य का महत्व है। अगर साहित्य हमारे भीतर विवेक को न जगाए, करणीय और अकरणीय की भेद रेखा अगर स्पष्ट न करे तो फिर कोई मूल्य नहीं बचता है। मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है। पशु मनुष्य से अधिक भार ढो सकता है पर उसके पास रीजनिंग माइंड, विवेक की शक्ति जो मनुष्य को प्राप्त हुई है साहित्य के द्वारा, तो उस विवेक की चेतना के जागरण से ही, वरना पशु भी आहार करता है, मनुष्य भी करता है। यह अलग बात है मारवा जी कि पशु का पेट भरने के बाद वो मुंह नहीं मारता है। और यहाँ पर अगर कार्यक्रम के बाद रबड़ी रसगुल्ले होंगे तो पेट भरा हुआ है, फिर भी हीरालाल जी कह रहे मन कर जाता है। पशु भी नींद लेता है, मनुष्य भी लेता है, लेकिन पशु पक्षी नियत समय पर नींद पर आ जाते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो आधी रात को फिरता भी है और चरता भी है। टू इंटरटेन एंड टू गिव एस्थेटिक प्लेजर, कितनी बढ़िया बात है। लिटरेचर क्या देता है, पर्पज क्या है, इंटरटेनमेंट करता है आपको और एस्थेटिक प्लेजर देता है। और क्या करता है, टू प्रोड्यूस ए प्लीजिंग एंड इनरिचिंग इफेक्ट। दिस इज द पर्पज, जिसको कि आप लोग अभी उसको डिफरेंट वर्ड में बात कर रहे थे। और मैं आपको बताऊं, मैं पूछ रहा था कहाँ गए वो जो मुझे इनवाइट किए थे, वो डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब ने हमसे कहा, हमने कहा बताओ वो हमारी बात सुनेगा कौन। तो जैसा ऑडियंस होता वैसी बात मुझे बताया, सब बच्चा लोग होगा पढ़ने वाला। आप लोग पढ़ने वाले ही लोग हो ना, तो इसीलिए या पढ़ाने वाले हो। तो ये पर्पज समझ में आया, टू एंटरटेन एंड टू गिव एस्थेटिक प्लेजर। वन थिंग, द पर्पज ऑफ द लिटरेचर इज द टू प्रोड्यूस ए प्लीजिंग एंड इनरिचिंग इफेक्ट। अब इसका इंपैक्ट क्या है, ये हाउ इट इंपैक्ट्स, ये इंपैक्ट बताया गया है। ये गूगल ने बताया, अगर गलती हो जाएगी तो गूगल को मारिएगा, मुझे नहीं। इंपैक्ट इज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। इसका इंपैक्ट क्या है लिटरेचर का, इट डेवलप्स आवर सोसाइटी। बहुत ही खुशी का विषय है कि आज ग्लोबल साहित्य उत्सव का आयोजन
भारत की राजधानी दिल्ली एनसीआर नोएडा में हुआ है और विश्व शांति में साहित्य के योगदान पर जब चर्चा हो रही है, साहित्य हमारे जीवन में आलोक स्तंभ की तरह हमारे जीवन को आलोकित करता है, जीवन की दिशाओं को स्पष्ट करता है, हमारे भीतर की नकारात्मकता को खत्म करता है, सकारात्मक सोच को उत्पन्न करता है, पॉजिटिव थिंकिंग को। और मैं समझता हूँ जब जीवन में से नकारात्मकता खत्म होती है, हिंसा खत्म होती है, तो अपने आप में ही विश्व शांति का सपना साकार होता है। और मन की शांति विश्व शांति की अनिवार्य शर्त है। साहित्य के द्वारा हम अपनी मन की शांति को भी प्राप्त कर सकते हैं और उसी तर्ज पर सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा, वैश्विक शांति की दिशा में भी आगे बढ़ सकते हैं। तो निश्चित रूप से मैं मारवा स्टूडियो का संदीप मारवा जी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद अहिंसा विश्व भारती संस्था की ओर से, जैन धर्म की ओर से देना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे साहित्य के सम्मेलनों से ही हमारी पूरी दुनिया के अंदर शांति का मार्ग प्रशस्त होगा। I would like to congratulate Mr. Sandeep Marwa for the initiative that he has taken to promote Indian art, culture and literature, and also to give a message of peace, love and unity. Our ancient scriptures have always believed the world is one, and therefore we have a very rich tradition of peaceful existence with our neighbors. And also the greatness of India is that we have been the fountainhead of many other religions other than Hinduism, that is Jainism, Buddhism, Sikhism, Islam and Christianity have also flourished. Even the Parsis who came from Persia have also found a home in India. So India is a true representation of unity in diversity and unity amongst neighbors and different religions and different ideological backgrounds. Everyone finds India as a nation of promise in the future. We are an emerging world power and we will spread this message of peace, love and universal friendship. सर, आज आपकी पुस्तक का विमोचन किया गया, क्या कुछ कहेंगे मारवा स्टूडियो में जो पुस्तक विमोचन हुआ इस फेस्टिवल में आपकी? देखिए, ये फेस्टिवल एक बहुत अच्छा फेस्टिवल है जिसमें कि अपनी प्राचीन सभ्यता और हमारे आर्ट, कल्चर और लिटरेचर, जो हमारे लेखक हैं, आर्टिस्ट हैं और हमारे जो कल्चर को प्रमोट करते हैं, उनको ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिला है जिसमें कि वो अपनी काबिलियत को देश के सामने रख सके। सर, लव, पीस एंड यूनिटी के थ्रू लव एंड आर्ट एंड कल्चर को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम लोगों ने हमेशा ये माना है कि जो कला और जो संस्कृति है वो सिर्फ देश को ही नहीं बल्कि देशवासियों को और पूरी दुनिया को जोड़ती है। और यही वजह है कि 1993 में जब हम लोगों ने ये फ्रेज जब दुनिया को दिया था, लव, पीस एंड यूनिटी थ्रू आर्ट एंड कल्चर, उसको हमने बड़े सीरियसली खुद लिया। और आज हम ये बड़े खुशी से कह सकते हैं कि हमने तकरीबन 7,500 इवेंट ऐसे किए हैं जिनकी बाय लाइन लव, पीस एंड यूनिटी आर्ट एंड कल्चर से जुड़ी हुई है। हमारा मकसद यही है कि हम देश को और दुनिया को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप पूरी दुनिया को इन तीनों चीज़ों को सामने ला सकते हैं कलाओं के ज़रिए। और चाहे वो फिल्म हो, टीवी हो, मीडिया हो, आर्ट हो, कल्चर हो, और कल्चर का और आर्ट का कोई भी हिस्सा। सर, ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल जो आज किया गया है, कई डिग्निटरीज आए, क्या कुछ कहेंगे किस तरीके का इस बार खास रहेगा इस मेले में? हम लोगों को पिछले 8 साल हो गए इस पूरे मेले को तैयार करते हुए, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग इस मकाम तक पहुँचे हैं कि आज 8वां ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल नोएडा 2022 का उद्घाटन बड़े अच्छे लोगों के करकमलों द्वारा हुआ। और देश भर और दुनिया भर से इस बार फिर से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि पेंडेमिक के बाद अभी भी वीज़ा मिलने और
और विदेशों में जाने की अभी हल्की सी दहशत बची हुई है। उसके बावजूद भी हमारे पास आज के दिन में भी मेक्सिको से, कोरिया से, म्यांमार से और साउथ कोरिया से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। एक हाँ, कुल मिलाकर 3 दिन के इस भव्य कार्यक्रम के अंदर तकरीबन 35 मेजर इवेंट का आयोजन होगा। रोज़ करीब 12 इवेंट हम लोगों ने प्लान किए हैं जो अलग अलग सभागारों में एक साथ चल रहे होंगे। और खुशी इस बात की है कि 2000 से भी ज़्यादा लोग आज के पहले 3 इवेंट के अंदर यहाँ पर मौजूद थे। एक फॉर्मल इनॉग्रेशन हुई, एक हमारा सेमिनार की शुरुआत हुई और हमारे यहाँ पर वर्कशॉप की शुरुआत हुई। और उसी के साथ साथ हम लोगों ने पेंटिंग एग्जीबिशन और फोटोग्राफी एग्जीबिशन का भी अभी उद्घाटन किया है। लिटरेरी फेस्टिवल, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? हम लोगों ने जब शुरू किया था 8 साल पहले तो हमें खुद को यकीन नहीं था कि लिटरेचर पे इतना जोर दिया जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग कदम आगे बढ़ाते गए हमने महसूस किया कि जिस तरह फिल्म की, टेलीविज़न की, मीडिया की ज़रूरत है, इसी तरह लिटरेचर को भी आगे बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस देश के अंदर। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो पढ़ना जानता है, लिखना जानता है, सुनना जानता है और पढ़ना जानता है, वो वही लोग जो हैं समय में आगे बढ़कर आते हैं। हम लोग खुद एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े हुए हैं और ये हमारा धर्म बनता है कि हम एक अच्छे साहित्य को देश के सामने लाएं। क्योंकि अगर अच्छा साहित्य लिखा जाएगा तो अच्छा इतिहास बनेगा देश का। आने वाली पीढ़ियां जो हैं इसी साहित्य और इतिहास को पढ़ेंगी और वहीं से जो है ज्ञान की वर्षा होती है। देखिए, आर्ट एंड कल्चर, इसमें बहुत सारी चीज़ें समाहित हैं। तो आर्ट का मतलब क्या होता है? आर्ट का मतलब होता है हुनर। वो हुनर किसी प्रकार का हुनर हो, ठीक है। और कल्चर का मतलब होता है उसको कल्टीवेट करो। तो आपके जो अंदर आर्ट है उसको कल्टीवेट करो, मतलब कल्चर करो। तो आर्ट एंड कल्चर जो हम लोग बोलते हैं ना, ये बहुत व्यापक टर्म है। और जो साहित्य का ये ग्लोबल फेस्टिवल है, आपके पास बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन आप जो कल आपको याद था, अगर आप उसको राइट नहीं करोगे, लिखोगे नहीं, तो भूल जाएगा। तो जैसा मैंने अभी कहा ना कि हम लोग कहते हैं हम पढ़े और लिखे हैं। भाई आप पढ़े तो हैं, जब तक जो पढ़े हो उसको लिखोगे नहीं तो आप लिखे कैसे कह सकते हो हम लिखे हैं? तो पढ़े लिखे को पूरा करने के लिए आपके पास जो कुछ भी है अनुभव के रूप में, आपकी हॉबी के रूप में, उसको लिखना चाहिए। और जो आप लिख देते हैं वही साहित्य है, वही लिटरेचर है। और ये सब पे लागू है। कुछ लोगों को ये मानना है जो पढ़े वढ़े हैं वही लिख सकते हैं। अरे आपको मान लीजिए आप पढ़े लिखे नहीं हैं और आपके पास अनुभव है, तो आप घोस्ट राइटर हायर कर लीजिए, आप बोलते जाइए, वो लिख करके आपके नाम से लिख देगा। तो लिखना बहुत ज़रूरी है। और जो हम लिखते हैं वही साहित्य हो, ये सबके लिए ज़रूरी है, जिससे कि आपके अंदर जो अच्छी चीज़ है वो आने वाली जनरेशन जाने, एक बात। और जो वर्तमान जनरेशन है उसे रीइन्वेंटिंग व्हील वाली बात ना करनी पड़े, आपके अनुभव का लाभ समाज को मिले। सर आप अपनी बुक के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, जो हमारी किताब है डायनेमिक डीएम, जो वो बहुत फेमस हो गई। मुझे उम्मीद भी नहीं था इतना फेमस हो जाएगा। आप गूगल पे डालिए तो आपको ये अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे उपलब्ध है। क्योंकि इस किताब में जो भी बात हमने कही है उसके हमने सबूत लगाए हैं। कहीं पेपर कटिंग लगाया है तो कहीं स्टेटमेंट लगाया है। तो वो जो भी स्टेटमेंट है, जैसे पानी 1 मीटर 34 सेंटीमीटर जल समस्या को दूर करने के लिए बांदा में हमने जो 1 मीटर 34 सेंटीमीटर पानी कंजर्वेशन के माध्यम से किया, उसका हमने सबूत दिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 10.5% हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया, उसके हमने सबूत दिए हैं। तो गवर्नेंस जो है, देखो इस देश में 3 ही मुख्य पोस्ट है, पीएम, सीएम और डीएम। तो डीएम को सब जानना चाहते हैं कि डीएम है क्या, क्या करता है और कैसे करता है। तो जो वो जानने की जिज्ञासा है डीएम को, वो हमारी किताब उस जिज्ञासा की पूर्ति करती है। इसीलिए ये बहुत पॉपुलर हो गया है और ये अमेज़न फ्लिपकार्ट पे उपलब्ध है। और इसका गुजराती वर्जन, गुजराती में ट्रांसलेशन, उसका लोकार्पण हम लोग 8 तारीख को अहमदाबाद में करने जा रहे हैं। उसके बारे में देखिए, ऐसा है कि
साहित्य है तो समाज है, समाज है तो साहित्य है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, आज बोलते हुए भी वहाँ पर बोला था कि साहित्य जो है मनुष्य के सभ्य होने का उद्घोष है। जब मनुष्य सभ्य हुआ, जब उसको लगा कि मुझे अपनी मेरी संवेदनाएं दूसरे की संवेदनाएं मेरी होनी चाहिए, तो तब जो है साहित्य जीवन में आया। और साहित्य जो है वही वैश्विक सोच रखता है। ये कहीं नहीं होता। रूस का साहित्य भारत में जो आता है या भारत का साहित्य रूस में अनुदित होता है, वहाँ पे भाषा की दीवारें भी टूट जाती हैं। वहाँ पे देश काल की दीवारें, जब आप मानवीय सोच पे जाते हैं, क्या कारण है कि हमारी रामायण इंडोनेशिया में भी है, हमारी रामायण विभिन्न ट्रिनिडाड में चले जाए वहाँ पर है, आप मॉरिशस में चले जाए वहाँ पर है। क्यों है? उसका कारण मूलतः यही है कि साहित्य जो है वो दीवारों को नहीं मानता, वो मानवता को मानता है। और जैसे कि मैंने कहा कि हर साहित्यकार का, इसीलिए जो कामू ने कहा है, मुख्य उद्देश्य यही है कि मनुष्य सभ्यता जो निरंतर अपने आप को नष्ट कर रही है, उसको नष्ट होने से कैसे बचाया जाए, उसकी रक्षा करना। सर, ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल में आप आए हैं, क्या कुछ कहेंगे यहाँ, कैसा आपको एक्सपीरियंस मिला, क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, इसके साथ मेरा इतिहास बहुत पुराना है, इससे पहले भी आया हूँ। तो मैं तो कहूँगा कि मैंने इसको अंकुर से वट वृक्ष बनते हुए देख रहा हूँ। मतलब एक अंकुर की तरह, तो जिस तरह देख रहा हूँ, तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो लगती है क्या है कि ज़्यादातर हम लोग, साहित्य का मंच अलग होता है, संगीत का मंच अलग होता है, कला का मंच अलग होता है, चित्रकार का मंच अलग होता है। यहाँ पर साहित्य, कला, संगीत, इसकी त्रिवेणी बहती है। तीनों नदियाँ जैसे एक जगह आती हैं, तीनों जगह नदियाँ जैसे एक जगह आके एकत्रित हो गई हैं, इस तरह का संगम है। और ये संगम बनाया है डॉक्टर मरवा ने, संदीप मरवा ने। उन्होंने एक संगम का निर्माण किया है, जो हम लोग साहित्य उत्सव चाहे कहते हैं, पर ये विभिन्न प्रकार की संस्कृति, विभिन्न प्रकार की चीज़ें जो हैं। और मैंने कहा भी कि कोरोना के समय में उन्होंने जिस तरह से वेबिनार के माध्यम से काम किया, नारी शक्ति को इतनी सम्मानित किया, उन्होंने एक चिकित्सक की भूमिका निभाई, एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक की भूमिका निभाई। इतने सारे लोगों को उन्होंने एक तरह से ठीक किया, उनके अवसाद को ठीक किया। तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और मुझे सबसे अच्छा लगता है कि जो यहाँ पे युवाओं की फौज है, युवाओं की शक्ति है, वो आपको संस्कार दे रहे हैं। मतलब आपको बता रहे हैं कि आप जो सोच